को कैश कराने के बाद मेरी बेटी को दिल से माफ कर देना, और हो सके तो इस केस को यहीं बंद कर दो। अम्मी, आपने बुलाया इनको? मैंने सोचा कि इससे पहले कि तुम लोग मुझे बताए बगैर निकाह कर लो तो मैं ही मान जाती हूँ, क्योंकि मेरा वक्त और इख्तियार खत्म हो गया तुम पर। ऐसे तो मत कहिए, भला आपकी मर्जी के खिलाफ हम कैसे कुछ कर सकते हैं, है ना सही? हाँ। क्यों मारो? तुमने तो मुझे कहा था कि अगर मैं नहीं मानी तो तुम दोनों कोई ना कोई हल निकाल लोगे। अम्मी, वो तो मैंने गुस्से में कह दी थी बात। खाला जी, नाराजगी खत्म कर दें अब। देखिए ना, आपका फोन आते ही मैं यहाँ चला आया। हाँ, अंधा क्या चाहे दो आंखें। तुमने भी शुक्र भेजा होगा कि मैं बुला रही हूँ। बेशक, मैं तो आपके कदमों में गिर के आपको मना लेता, बस मैं वो आपके गुस्से से डर गया था। मेरी इतनी हैसियत है, अगर होती तो इतना बड़ा धोखा ना देते तुम मुझे। खाला, मुझे जूते मार लें, लेकिन अब मुझे मेरी गलतियां याद ना करें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। आपने वाकई खुद फोन करके बुलाया है ना यहाँ? बुलाया ही नहीं, बल्कि ये भी कहा है कि मैं तुम्हें अंगूठी पहना कर जाऊं। सच अम्मी, ये सच कह रहे? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ मारो। मैं तो चाहती हूँ कि सईद मियां नेक नियति और खुलूस के साथ तुम्हारा हाथ थामे। आपको जो गारंटी चाहिए आप ले लें खाला। सच कहूँ, तुमने तो अपना एतबार खो दिया है। पता नहीं मारूफ को तुम्हारे खुलूस पे क्यों यकीन है। वो तो ये समझती है कि तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो। आप भी यकीन कर लें खाला। अंगूठी लेकर आया? जी खाला, मैं लाया हूँ, बिल्कुल लाया हूँ। ये देखें। अपनी अम्मा को साथ नहीं लाए? मैंने तुम्हें कहा था ना सईद मियां कि जब मारूफ को अंगूठी पहनाने आओ तो अपनी अम्मा को साथ लेकर आना। खाला, वो आपका इस तरह अचानक से फोन आया ना मेरे पास, तो मैं अम्मा को ला नहीं सका। बच्चे घर पर अकेले थे, अम्मा इस तरह बच्चों को अकेले छोड़ के निकलती नहीं है घर से। कोई बात नहीं ना अम्मी, बाद में ले आएंगे। हाँ खाला, क्यों नहीं, बाद में आ जाएंगे। खाला, इजाजत है आपकी तरफ से? मुबारक। मुबारक। क्या रूबी और उसके पापा वाकई आए थे? जी आए थे। शानी तो उनके सामने बिल्कुल मुकर गया, लेकिन बाद में उसने सच बताया। सच तो वो लोग भी जानते हैं आंटी। रूबी के पापा ने तो माजरत भी की थी प्रिंसिपल से। और रूबी, वो स्कूल आई थी क्या? बिल्कुल, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बेटा? आप लेना। अच्छा बैठ जाओ। वैसे भी मुझे आपका आना बहुत अच्छा लगा। आप दादो से यही बात करने आई है ना कि मुझे स्कूल भेजे? बिल्कुल, तुम्हें स्कूल आना चाहिए दुआ। इन सब मामलात में तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
देखिए, मैं कोशिश करूंगी कि इसके बाबा राजी हो जाएं, लेकिन अगर वो लड़की स्कूल में है तो फिर दुआ का वहां जाना मुनासिब नहीं। आप प्रिंसिपल से बात करें, वो जरूर कोई एक्शन लेंगे। रूबी की वजह से दुआ की पढ़ाई का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं अगर स्कूल ही कुछ नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा झूला झूल रहा है? हाँ, ये लो तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, खुद भी खाओ और दादा को भी खिलाओ। हैं? चलो आ जाओ। शरबत तो पियो ना। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ के बारे में बात ही करने के लिए आई थी। अच्छा हुआ आप आ गए। बच्चियों का दाखिला खत्म करा दिया है मैंने। शानी के लिए भी कोई और स्कूल देखूंगा। गलती रूबी की है, तो फिर आप बच्चियों को सजा क्यों दे रहे हैं? गलती किसकी है किसकी नहीं है ये तो मुझे मत बताओ। अगर आप रूबी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो मैं शानी की वीडियो दे सकती हूँ आपको। जान छोड़ दो तुम लोग मेरे बेटे की, मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। चलो चलो। आपका बहुत शुक्रिया कि आप दुआ का इतना ख्याल रखती हैं। अरे खाओ बेटा खाओ, आराम से खाओ, और याद से ना दादी और बहनों का भी मुंह मीठा करा देना। जी बाबा, मैं उन्हें भी दे दूंगा। चली गई उस्तानी? हाँ, चली गई। उससे कहे कि अब दुआ की जान छोड़ दे। शुक्र करो दुआ की फिक्र करने वाला कोई है। क्यों, हम मर गए हैं क्या जो बाहर के लोग उसकी फिक्र करेंगे? सईद, क्या वाकई तुमने उस लड़की को माफ कर दिया? अगर मैं माफ कर देता अम्मा तो तुम लोग कहते कि अपनी बेटी की परवाह नहीं है मुझे, इसलिए लोगों को छोड़ दिया मैंने। रूबी का बाप आया था, माफी मांग कर गया है, और ये देखो क्या देकर गया है मुझे। ये क्या है? ये पूरे 50,000 का चेक है, समझो जुर्माना दिया है उसने। और ये पैसे तुमने ले लिए? थोड़ी बहुत तकलीफ तो हुई उससे। और अगर दुआ मर जाती तो भी पैसे ले लेते तुम। और ये मिठाई रूबी के बाप से सुलह की खुशी में लाए हो? अरे नहीं अम्मा, तुम्हारी मुश्किलें आसान होने जा रही हैं, घर संभालने वाली आ रही है। आज और अभी उसे अंगूठी पहनाकर आया हूं, कल तुम्हें मिलाने ले जाऊंगा। शुक्र है दुआ आपी, अब हमारी स्कूल से जान छूट गई। अब हम पूरे दिन टीवी देखेंगे, मौज करेंगे और खेलेंगे, है ना? नहीं सिला, मुझे मौज नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। लेकिन दुआ आपी, बाबा ने तो मना कर दिया है, अब हम तीनों स्कूल नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे। दुआ करो कि बाबा मैडम शाजिया की बात मान लें। दादो, मैम ने बाबा से बात की? बताइए ना दादो, बाबा की उनकी बात मानेंगे? उसके पास अब वक्त ही कहाँ है किसी से बात करने का या किसी की बात सुनने का। क्यों दादो? दुआ, मेरे पास तुम्हारे सवालों का अब जवाब नहीं है। माश तैयार है ना? तुम्हें मारूख के घर लेके जाना है। कौन मारूख? तुम्हारी होने वाली बहू अम्मा, और कौन।
क्या हो गया सही तुझे? किन चक्रों में पड़ गया है? क्यों? मैं कोई गैर शरई काम कर रहा हूँ जो एतराज कर दिया तुमने? समझ में नहीं आता। बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हें वक्त कैसे मिल गया इन बातों को सोचने का? अरे अम्मा, बहुत सोच लिया मैंने बच्चों के बारे में, और आइंदा भी मैंने ही सोचना है। अपने बारे में सोच रहा हूँ तो कोई जुर्म थोड़ी कर रहा हूँ। तुमसे तो ना हुआ इतने सालों में मेरे बारे में सोचने का, कभी मेरा अकेलापन नजर नहीं आया। तो अगर आज मैंने अपने बारे में सोच लिया तो तुम्हें बुरा लगने लगा है। तुम्हारे बारे में सोच के मैं करती भी क्या? पहली की जिंदगी तो जहन्नम बना दी तुमने, दूसरी लेकर आती तो उसकी जिंदगी भी जहन्नम बना देते। अरे जहन्नुम तो मेरी जिंदगी बना के रखी थी जुलेखा ने, और उस जहन्नुम की जिंदगी के इनाम में जो है ना, मारूफ मेरी जिंदगी में आ रही है मेरी जिंदगी को जन्नत बनाने। जन्नत माँ के रुतबे में रखी है खुदा ने, बीवी के रुतबे में नहीं। इस जन्नत से तो कभी मुझे ठंडी हवाएं नहीं आएंगी। अच्छा अम्मा 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 अम्मा, बस कर दो। मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, कसम से मारूफ से मिलोगी ना तो मेरी पसंद को दाद दोगी। मुझे नहीं मिलना किसी को। अम्मा फिर बाद में एतराज ना करना कि मैं तुम्हें सिर्फ लेकर नहीं गया। नहीं करूंगी, बल्कि कह देना कि मेरी कोई माँ है ही नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो अम्मा? अम्मा, या अल्लाह, कोई तो होता जो मेरी खुशी में खुश होता। चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कंफर्म करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फरमान, आपकी ये वाली शर्ट इस्त्री कर दूं? ठीक है। सुनो, जी। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कहिए। शहजाद तो उस वाकये को भूल ही नहीं पा रहा। वो तो भूल भी जाता, लेकिन लोग उसे भूलने कहाँ देते। स्कूल में उसे कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये मोहल्ले वाले कचौके लगाने से बाज नहीं आते। चलो अल्लाह का शुक्र है उसको स्कूल से कोई शिकवा नहीं है। और जहां तक रही मोहल्ले वालों की बात, तो मैं शहजाद को यही समझाती हूँ, मुंह लगाने की जरूरत क्या है? मैंने भी तो आना जाना छोड़ दिया है ना। नहीं इस्मत, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम आना जाना छोड़ सकती हो, लेकिन वो नहीं। तुम प्लीज उसे जरा समझाओ, उसे बताओ कि अगर कोई कुछ कहता है तो उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, बर्दाश्त करे। जी, मैं बहुत समझाती हूँ उसे। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कल शाजिया आई थी, दुआ की स्कूल टीचर। अरे उस वक्त शहजाद घर पर नहीं था। क्यों, ऐसा क्या कहा उन्होंने? सईद भाई ने तीनों बच्चों को स्कूल से उठवा लिया। क्यों? दुआ की कहानी सामने आ गई है। मिठाई दुआ की क्लास फेलो ने शानी को दी थी, और शानी ने वो इतना सा बच्चा। सईद भाई ताकि कि वो स्कूल वालों से बात करके उस लड़की के खिलाफ कोई एक्शन लेते, उसे माफ कर दिया। तो सईद से और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो तुम? वो यही कुछ तो कर सकता है। लेकिन बच्चों को स्कूल से निकलवाना ये वाकई बहुत बड़ा जुल्म है। मुझे यकीन है खाला जान इस जुल्म पर बहुत बोलती होंगी, लेकिन सईद भाई कहाँ किसी की सुनता। अच्छा देखो प्लीज, तुम सईद से, खाला जी से इस मौजू पे कोई बात मत करना प्लीज। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही। बल्कि मैंने तो शहजाद को भी नहीं बताया कि कहीं वो इस मामले में इन्वॉल्व ना हो जाए। अच्छा किया। अच्छा, मैं ये स्त्री कर लाऊंगी। सईद, इस लिस्ट के मुताबिक सामान निकलवा दो। ठीक है। अमजद, ये सलीम भाई का सामान रेडी करिए। और सलीम भाई सुनाओ, बच्चे कैसे हैं? भाई बच्चों को तो मैंने दाखिल करवा दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में। यार तालीम बहुत महंगी हो गई है।
हाँ तो किसी सस्ते स्कूल में दाखिल करा देते। ना भाई, उनकी अम्मा कहती हैं बचत के और बहुत से तरीके हैं, तालीम के मामले में कोई कंजूसी नहीं। वैसे ये बात तो भाभी ने अच्छी की। वैसे स्कूल है बहुत अच्छा। भाई आदमी कमाता किसके लिए? औलाद के लिए। तो औलाद पर लगाना चाहिए ना भाई। आज हम उन पे मेहनत करेंगे तो कल को अच्छे इंसान बन के निकलेंगे। बिल्कुल बजा कह रहे हैं सलीम भाई। मैं भी सोच रहा हूँ कि ना शानी को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करा दूं। भाई सिर्फ शानी को क्यों, बच्चों को क्यों नहीं? सलीम भाई अभी इतने खर्चे नहीं उठाए जा सकते, शानी का स्कूल ही बदला जा सकता है बस। तो मेरे बच्चों के स्कूल में करवा दो, सुबह ले जाया करूंगा, वापसी में ले भी आया करूंगा मैं। अरे सलीम भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुबह मैं छोड़ाया करूंगा, वापसी पर आप ले आया करना। ये ले भाई, इसे खाते में लिख दे। ठीक है सलीम भाई। अच्छा हाँ, वो जरा दाखिले की तफसील पता कर दीजिएगा, फिर किसी दिन साथ जाकर ना मैं आपके शानी का दाखिला करा दूं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फिर। ठीक है, ठीक है सलीम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा दादू अभी नमाज पढ़ी है, आप इंतजार करें। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं होता, जाके टिफिन लेकर आओ। दादू ने अभी टिफिन नहीं तैयार किया। एक बात सुनो, तुम मेरी शिकायतें क्यों लगाती हो दादू से? हाँ, अस्सलाम वालेकुम हमजा चाचा। वालेकुम अस्सलाम सिला, कैसी हो? ठीक हो? सिला मुझे एक गिलास पानी पिलाओगी? जी मैं पानी लाती हूँ। तुमसे अच्छी तो सिला है, कम से कम उसे एहसास तो है कि बाहर आए हुए बंदे से पानी पूछ लेते हैं। ये ले पानी। थैंक यू सिला। सिला जानती हो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? टॉफियाँ, वो भी तो। क्या हुआ दुआ आपी, आपने टॉफियाँ क्यों फेंक दी? कोई बात नहीं सिला, मैं आपको और ला दूंगा, ठीक है? जा रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। दुआ निकली नहीं अभी तक, उसकी स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है क्या? दुआ तो अब स्कूल नहीं आ रही। सिला और शानी भी नहीं आते, स्कूल छोड़ दिया उन्होंने। आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। चलो अम्मी को मेरा सलाम देना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कल वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। हाँ माफ कर ले, ये ना वो साफ साफ इनकार कर दे और हमारे सारे मंसूबे जो है ना वो खाक में मिल जाए। अब वो इनकार नहीं करेगा। 3 बच्चों के बाप को तुम जैसा हीरा हाथ लग रहा है, वो ये मौका कभी भी नहीं गवाएगा। और अगर उसकी अम्मा ने इनकार कर दिया तो? जब उसको अपनी माँ के इनकार की परवाह नहीं तो हम क्यों करें? और आते हुए अम्मा को ले आया फिर? उसकी माँ नहीं आएगी। अगर उसकी माँ को आना होता ना तो मंगनी वाले दिन आ जाती, वो अकेला अंगूठी पहना के ना जाता। अम्मा को तो तुमने जल्दी मचा दी थी, अचानक से उसे कह दिया कि फौरन से मेरी बेटी को अंगूठी पहनाओ। उस बेचारे को मोहलत ही कहाँ मिली अपनी अम्मा को बताने की? इश्क बघाड़ने की मोहलत है, लेकिन अम्मा को बताने की मोहलत नहीं है उसे। वैसे एक बात मैं देख रही हूँ माँ, सईद अहमद की कुछ ज्यादा ही हिमायत नहीं कर रही हो तुम? क्या करूं, आखिर को मेरे होने वाले
बहुत मजाजी खुदा है। ओए ओए, माँ सदके जाए कुर्बान जाए तुम्हारे मिजाजी खुदा के। वैसे मारो, इस बात का तो मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम्हारे सईद अहमद की घर में कोई सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई होती ना तो अपनी माँ को जबरदस्ती ले आता वो यहाँ पे। चाहे हुआ ना, नहीं आई वो। अब इससे एक बात तो साबित होती है, उन्हें मेरी परवाह नहीं। ठीक है, अब शादी से पहले उन्हें मेरी परवाह नहीं थी, शादी के बाद मुझे परवाह नहीं होगी। हिसाब बराबर। वाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची को हिसाब बराबर करना आ गया। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तुम 3 बच्चों और उसकी माँ के साथ कैसे गुजारा करोगी बेटा? तुम्हारी बेटी हूँ अम्मा, बहुत हिम्मत वाली हूँ। और रही बात उन 3 बच्चों की, मैंने अपनी दादी की खिदमत करने की खूब आदत डाल रखी। पहले दादी की खिदमत किया करते थे, अब मेरी खिदमत किया करें। बस यही बात तुम्हें समझाना चाह रही थी। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। अम्मा लाओ, मैं तुम्हारे करूँ ना। तुम ना बिल्कुल सही शेप नहीं बनाती हो जी, पता है आजकल ये फैशन में ही नहीं है। अम्मी आपको एक बात बतानी थी। मैं दुआ की तरफ नहीं गया था, ट्रस्ट मी। ये बात तो मुझे शाजिया आंटी ने बताई, वो मिली थी। शहजाद, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अम्मी, दुआ, सिला और शानी ने पढ़ाई छोड़ दी है। ये उनकी किस्मत बेटा। आपको ये बात पहले से पता थी? हाँ। ये तो जुल्म है अम्मी, वो तीनों पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे इंसान कैसे बनेंगे? और ये बात सोचने की जरूरत उनके बाप को है, तुम्हें नहीं। आप इतनी नफरत क्यों करने लगी उनसे, वो भी सिर्फ सईद अंकल की वजह से? शहजाद, अम्मी, उनके बाबा सईद अंकल हैं, इसमें उनका क्या कसूर है? और उनकी अम्मी इस दुनिया में नहीं है, इसमें बेचारों का क्या कसूर है? अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो शहजाद। सॉरी अम्मी। देखो, उनकी पढ़ाई छूटने का अफसोस मुझे भी बहुत है, लेकिन उन बच्चों पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम भी इस बात को अच्छी तरह समझ लो। सेमिया, तुम्हारी अम्मी नहीं आई? वो खाला, वो उनकी मजबूरी होती है ना, वो बच्चों को अकेला घर छोड़कर नहीं निकल सकती। मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। और क्या बात होनी है खाला जी? वो खुश तो है ना इस शादी से? भला कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बेटे के घर बसने पे खुश ना हो? ये फ्रूट तुमने मंगवाया? सईद लेके आए। अच्छा, वो सईद मियाँ, आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? आगे का इरादा तो आपने बताना है ना। तो इस महीने के आखिर की कोई तारीख बता दो और अपनी अमानत ले जाओ। खाला, आपके होते हुए मैं तारीख बता दूं, अजीब सी बात लग रही है। अम्मी, इतनी जल्दी? जब एक काम करना ही है तो उसमें देर क्यों करनी? अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि इस महीने का आखिरी जुम्मा रख लेते हैं, क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल खाला जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। इतनी जल्दी कर लोगे तैयारी? भाई, मेरी तो हैसियत नहीं है कि दोबारा से इसका जहेज मैं बनाऊं।
हाँ, जो कुछ हो सकेगा मैं कर लूंगी इसके लिए। अरे इसकी फिक्र मत करें खाला जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? खाली हाथ अपनी बच्ची को भेज दूं मैं यहाँ से? नहीं, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ चीजों की अहमियत तो नहीं होती है। हाँ, चीजों की अहमियत होती है मारो, मोहब्बत की कदर ही चीजों से होती है। अच्छा सईद मियां, मुझे ये बताओ कि तुम मारूफ को कितना सोना दे रहे हो? अम्मी, क्या हो गया है आपको? क्यों इस तरह की बातें किए जा रही हैं आज आप? इतनी मोहब्बत से लेके जा रहे हैं तो कोई कम सोना तो नहीं देंगे वो मुझे? बिल्कुल बिल्कुल खाला जी, बिल्कुल ठीक कह रही है ये। मेरा बस चले ना तो मैं मारूफ को सोने में लाद दूं। देखा अम्मी, मुझे पूरा यकीन है इन पर। अब लीजिए ना फूड, लीजिए ना। आप लेंगी? अंकल एक जूस दिएगा? तुम्हें तमीज नहीं, मैं पहले यहाँ पे आई थी। तो क्या हुआ, थोड़ी देर वेट कर लो। तुम अपनी बारी का इंतजार करो। मैं क्या करूँगी ये तुम मुझे बताओगी? तुम हर किसी से लड़ना क्यों स्टार्ट हो जाती हो? तुम अपने काम से काम रखो। मैं दुआ नहीं हूँ तो मैं तुमसे डर जाऊंगी। अभी जाकर तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। तुम और मेरी शिकायत लगाओगी? तुम हो क्या? कमाल साहब, मैं रूबी की हरकत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको पता है उसने एक बच्ची का सर फाड़ दिया है, स्टिचेस आए उसे। जी मेरी उस बच्चे की फैमिली से बात हुई है, मैंने माजरत की है उनसे। हम भी अब आपसे माजरत ही करेंगे। हम कब तक रूबी की गलतियों पे पर्दा डालते रहेंगे? दुआ की फैमिली बहुत अच्छी थी, उन्होंने नहीं डाला था हम पे प्रेशर, लेकिन इस बच्चे के पेरेंट्स ने तो बहुत प्रेशर डाला हुआ है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो लोग। आप ठीक कह रही हैं, उनसे बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ है। मैं एडमिट करती हूँ कमाल साहब कि आपके बहुत सारे एहसानात हैं हम पर, और आइंदा भी इस बात को मानती रहूँगी, लेकिन मैं रूबी को मज़ीद इस स्कूल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम वेरी सॉरी। मैं आपसे कोई और फेवर नहीं लूँगा मैडम, रूबी यही डिजर्व करती है। बल्कि सच तो ये है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। मैंने हमेशा सोचा कि रूबी को कभी माँ की कमी महसूस ना हो, और मेरे इसी लाड प्यार ने मुझे आज ये दिन दिखाया है। आप रूबी को बुलाते हैं, मैं बाहर वेट करता हूँ। मेरा बेटा अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। तो बाबा मुझे भी वहाँ पे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी? हाँ, अंग्रेजों की तरह। अब मेरा बेटा जो है ना वो फर इंग्लिश बोलेगा। तो फिर आपको मेरी बात कैसे समझ आएगी? शैतान, बाबा से अंग्रेजी नहीं बोलनी है, स्कूल में बोलनी है। दादो, आपको पता है बाबा मुझे नए स्कूल में दाखिल करा रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं सिला को बता के आता हूँ। अच्छा किया तुमने ये फैसला कर लिया। तालीम के बगैर इंसान जाहिल रह जाता है, और जाहिल की इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। कल लेकर जाऊंगा शानी को, उम्मीद है कि कल दाखिला मिल जाएगा। सिर्फ शानी को? जी अम्मा,
बहुत महंगा स्कूल है, अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं वहां। तो दुआ और सिला का क्या होगा बेटा? सिला को वो जो मौलवी साहब की जो बीवी है उनके पास भेज देना, और अभी उम्र है उसकी, सिपारे 2 सिपारे हिफ्ज कर लेगी। और दुआ? दुआ को घर के कामों में लगाओ अम्मा, लड़की है, काम सीख लेगी तो उसके अगले घर ही काम आएगा। शर्म कर सईद, तुझे उसके अगले घर की बहुत फिक्र है जिसमें अभी बहुत वक्त है, और तालीम की फिक्र नहीं है जिसका वक्त निकला चला जा रहा है। अम्मा अब ये रोज रोज की बहस का फायदा नहीं है, बता चुका हूं कि लड़कियों के पढ़ाई के खर्चे मुझसे पूरे नहीं होते। शानी के लिए पैसा लगा सकते हो लेकिन बेटियों के लिए नहीं। अरे बेटा है मेरा, बाजू है, आज उस पे लगाऊंगा तो कल वो मेरा सर फखर से ऊंचा करेगा। कल किसने देखी है सईद? अरे अम्मा कभी तो दुआ दे दिया करो, हमेशा उल्टी बात करके दिल जलाती हो मेरा। दादो, शानी का एडमिशन हो रहा है ना स्कूल में। दादो, अब्बा से कहे ना हमारा भी एडमिशन करवा दे। दुआ अभी, आपको पता है शानी कह रहा था कि बाबा ने उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया है, और ये भी कह रहा था कि हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? अगर वो वहाँ जा सकता तो हम क्यों नहीं वहाँ पढ़ सकते? दुआ आप ही आहिस्ता बोलें, नहीं तो बाबा सुन लेंगे। काश वो सुन सकते कि मैं क्या चाहती हूँ। बेटा मैंने कोशिश तो की थी, कहा था उसे, पर वो नहीं माना। हाँ तो मैं प्लीज बाबा से कहें कि मेरा और सिला का एडमिशन किसी मामूली स्कूल में ही करवाते हैं। दुआ आप ही, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचें, मुझे नहीं जाना किसी भी स्कूल। क्यों? हाँ? अनपढ़ रहना है क्या तुमने? और दुआ बेटा, तुम फिक्र न करो, जब तक मैं हूं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगी और तुम्हें जरूर स्कूल भेजूंगी इंशाल्लाह। सो जाओ। बाबा, मैं कैसे लग रहा हूँ? अरे हीरो लग रहा है मेरा शानी, हीरो। मैं तो हूँ ही हीरो। हाँ ये तो है। अब चले? अच्छा अम्मा हम जा रहे हैं। वापसी कब तक होगी सईद? वो सलीम भाई को भी मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, उनका बेटा वहीं पढ़ता है। उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है कि शानी को मैं छोड़ाया करूँगा और वापसी पर वो इसे अपने साथ ले आएगा। ठीक है, जाओ खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। अल्लाह शानी को कामयाब करे। हाफिज। लापिस दादो। आजा। चुन ली दाल? लो। और ये सिला कहाँ है? बाहर होगी, वो और कहाँ जा सकती है? दुआ, क्या हो गया बेटा? हर वक्त कैसे गुस्से से बात करती हो? अल्लाह को अच्छा नहीं लगता ये। और सुनो, मुझे अभी बाहर जाना है, सिला का ख्याल रखना और दरवाजा भी बंद कर लेना। आप कहाँ जा रही हैं? जरूरी काम से जा रही हूँ, आगे बताऊंगी तुम्हारे लिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा वो एक काम था तुमसे। जी जी, हुक्म कीजिए आंटी। बच्चों के सर्टिफिकेट चाहिए थे। शानी का सर्टिफिकेट तो आपके बेटे आके ले गए, शायद वो शानी का एडमिशन किसी और स्कूल में करवाना चाहते हैं। हाँ तो मुझे मालूम है, लेकिन अब दुआ और सिला का सर्टिफिकेट चाहिए। इसकी क्या जरूरत पेश आ गई आंटी? बेटा पढ़ाना तो है ना बच्चियों को, कहीं किसी दूसरे स्कूल में डाल दूंगी। जब किसी और ही स्कूल में करवाना है तो यहीं पढ़ने दीजिए आंटी। मैं तो यहाँ से कभी भी ना लेकर जाती, लेकिन उस लड़की रूपी की वजह से यहाँ पर दुआ का पढ़ना नामुमकिन हो गया। अब आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आए, मैं आपको प्रिंसिपल से मिलवाती हूँ। आइए आप। आप सिला और दुआ की दादी हैं ना? मिस शाजिया ने बहुत तारीफ की थी आपकी। आप ही वो खातून हैं जिसकी वजह से ये दोनों बच्चियां यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं। जी इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ कि ये सिलसिला जारी रख सकूँ। मैम, इन्हें लगता है कि रूबी की मौजूदगी में दुआ अपनी तालीम यहाँ जारी नहीं रख सकती, इसलिए ये दुआ और सिला का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने आई है। मिस शाजिया, आपने इन्हें बताया नहीं रूबी के बारे में? नहीं मैम, मैं चाहती थी कि ये बात आप इन्हें बताएं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि रूबी अब इस स्कूल में नहीं पढ़ती। हम उसे अपने स्कूल से निकाल चुके हैं।